बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान उदर पूर्ति के लिए, शरीर के लिए, परिवार के लिए कई कई साल अपने परिवार से दूर, मिलने वालों से दूर, अपनी सुख सुविधाओं से दूर बाहर जाकर बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं कि वो सुखी रहे, उसका परिवार सुखी रहे, उसके बाल बच्चे सुखी रहें और वो एक पद प्राप्त करे, संसार में तरक्की करे, नाम रोशन हो जाए। परंतु आत्मिक उन्नति के लिए कुछ दूरी पर जाना हो, थोड़े दिनों के लिए जाना हो तो कितना कठिन लगता है। इंसान तो वही है। जिस प्रकार नित्य प्रति हमारे आसपास सत्संग भवन है, श्री आनंदपुर सत्संग धाम, सत्संग आश्रम, कुटिया, हमें नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी के शुभ आशीर्वाद संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा मिलते हैं। श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनने को मिलते हैं, लीलाएं सुनने को मिलती हैं और भी हर प्रकार से ऐसे सत्संग प्रवचन सुनने को मिलते हैं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर एक खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। सभी संसार की कार्रवाई को सकुशल करते हुए अगर इस प्रकार प्रयास कर पाएं, थोड़ा समय निकाल पाएं, समय तो होता ही है, लेकिन अगर हम चाहें, ये समझें कि जिस प्रकार शरीर की ज़रूरत के लिए, घर परिवार की ज़रूरत के लिए कितना मुश्किल से मुश्किल कार्य भी हम आसान बना लेते हैं, आसान समझ लेते हैं और कहते हैं ये तो करना ही है, करना पड़ेगा। लेकिन क्या जो हमारे शरीर के अंदर जीव आत्मा विराजमान है, क्या वो हमारी नहीं? क्या जीवात्मा के बारे में सोचना, जीवात्मा की उदर पूर्ति के बारे में विचार करना जरूरी नहीं? और ये शरीर जिसकी हम रात और दिन चिंता कर रहे हैं, और वो शरीर जो हमारे साथ संपर्क में हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं, इनमें से अपनत्व किसमें है? अपना कौन है? असल कौन है? क्या शरीर असल वस्तु है या कि जीवात्मा? कौन सी वस्तु कहाँ से मिली है और कौन सी वस्तु कहाँ तक रहेगी? कौन सी वस्तु का ख्याल करना, कौन सी वस्तु की चिंता करना सही मायने में ठीक है? ये विचार का सवाल है, विचार करने की बात है कि विचार करने से, और ये विचार कहाँ से मिलेगा? ये संत सतगुरु की चरण शरण तो हमें मिली हुई है और वहीं से ये विचार मिलता है। जब तक हम स्वयं ये सोचने को मजबूर न हो जाएंगे कि जीवात्मा है क्या, और शरीर और शारीरिक रिश्ते क्या हैं, जब तक हमारे अंदर एक समझ नहीं बनेगी, वास्तविकता का दर्शन नहीं हम करेंगे, तो ठीक ठीक से अवलोकन नहीं होगा।
कि इतनी कुर्बानी इंसान कर जाता है, एक देश से दूसरे देश, विदेश में चला जाता है, 7 समुंदर पार चला जाता है और इतनी मुश्किलों में, इतने कष्टों में जा कर के वो धन एकत्र करके लाता है, बेपनाह धन जो एक दिन यहीं पड़ा रहता है। क्या ये जीवन की तरक्की है? और जीवात्मा जिसको यहीं का यहीं रहकर या थोड़े दिनों के लिए अपने सतगुरु के दर्शन करने जाना हो, श्री आनंदपुर जाना हो, श्री प्रयाग धाम जाना हो, या हमारे सतगुरुदेव महाराज जी कहीं आसपास कृपा फरमाते हैं वहाँ जाना हो, फिर हम समय का हिसाब लगाते हैं, खर्चे का हिसाब लगाते हैं और उन कष्टों का हिसाब लगाते हैं कि वहाँ पर कैसे रहेंगे, मुश्किल हो जाएगी, कहाँ कमरा मिलेगा, कहाँ जगह मिलेगी, इतने दिन कैसे रहेंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी, घर वालों से दूर नहीं रह पाएंगे, घर वाले भेजेंगे नहीं। कितनी सारी ढेर सारी बातें हमारे जहन में खड़ी हो जाती है। और फिर जिस शरीर के लिए और जिन शरीरों के लिए हमने इतना कष्ट उठाया भी, तो अंत में हमारे हाथ पल्ले क्या रहा, क्या मिला? हमने जीवन भर जो मेहनत मुशक्क़त करके जिस साम्राज्य को इस जीवन में खड़ा किया, क्या वो हमारे साथ साम्राज्य जा पाएगा, या हम उस साम्राज्य के साथ जीवन भर एक ही रफ्तार से खड़े रह पाएंगे? कुछ पता नहीं। लेकिन जीवात्मा के साथ अगर हमने न्याय किया, जीवात्मा के साथ ये सोच बनाकर कि ये अजर अमर अविनाशी, मैं जीवात्मा स्वरूप हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, शरीर तो मुझे मिला है, जैसे मिला है वैसे ले लिया जाएगा, और जो दूसरे शरीरों के साथ में रह रहा हूँ वो भी यहाँ मिले हैं, किसी कारणवश पिछले हिसाब किताब के कारण से ही मिले हों, रहे अपना अपना कारण पूरा होने पर बिछड़ते चले जाएंगे। वो सब कुछ निभाना है, ना शरीर को नज़रअंदाज करना है, ना अपने संपर्क में आए हुए रिश्तों को, शरीरों को नज़रअंदाज करना है, सबको निभाना है, अच्छे से निभाना है। लेकिन ये नहीं भूलना कि जीवात्मा जो है वो वास्तविक एक जिम्मेवारी है। जीवात्मा जो कि भटक भटक कर थक चुकने के बाद ये मानुष चोला इसको जीवात्मा को मिला, चोले बदल बदल कर 84 लाख योनियों वाले कपड़े 84 लाख योनियों के रूप में बदल बदल कर शरीर आया है, और ये गनीमत मौका मिला है मनुष्य जीवन का। ये नहीं भूलना है कि जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देना है 84 लाख योनियों के शरीरों से, कि फिर उन खतरनाक शरीरों में जाना ना पड़े और फिर से जीवात्मा को कष्टों का सामना करना ना पड़े। उसी के लिए हमारे श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हमें हर पल आगाह करते हैं कि ऐ मन, जरा सोच कि झूठी माया और नश्वर काया के लिए लोग कितने कष्ट उठाते हैं। यानी हम स्वयं कितने कष्ट उठा रहे हैं झूठी माया और इस नश्वर काया, नाश होने वाले शरीर के लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं हम। और फिर भी क्या हमें सुख का मुंह देखना नसीब होता है? नहीं होता। यदि हमने सत्य के लिए थोड़ा सा कष्ट सहन कर भी लिया
तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन देखना यह है कि अगर सत्य के लिए, जीवात्मा के लिए अगर कष्ट सहन किया तो इसके बदले में क्या मिलेगा, ये विचार करने की बात है। इसके बदले में हमें मिलेगा आत्मिक आनंद। और जब जब भी हमने सत्संग में जाकर के श्री दर्शन करने हेतु समय खर्च करके, तन मन धन लगा करके जब जब भी ऐसा अवसर पाया तो हम समझते हैं कि उन घड़ियों में कितना आत्मिक आनंद मिला। क्या उस आत्मिक आनंद की तुलना भी की जा सकती है? नहीं की जा सकती। महापुरुष फरमाते हैं कि जितनी शीघ्रता से, जितना जल्दी से लोग काल की ओर जा रहे हैं तुरंत, यदि उतनी जल्दी से, उतनी तेज रफ्तार से दयाल की ओर रुख करें हम, तो काल के तो चक्र से ही छूट जाएंगे। जो सतगुरु से अंत समय तक सच्चाई से निभाते हैं, सतगुरु भी उन्हें अंत तक सहयोग देते हैं। अगर हम अपने सतगुरु से ही एक सच्चा रिश्ता बनाएं और अंतिम श्वास तक इस रिश्ते को निभाते हुए चले, श्वास दर श्वास सतगुरु की रहनुमाई में सफ़र तय करें, हर पल सतगुरु हमें अपना प्यार भरा, आशीर्वाद भरा सहयोग देते रहते हैं। सतगुरु हम पर दुगनी कृपा करते हैं। एक तो भक्ति करने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं, वही भक्ति की बख्शिश करते हैं, वही भक्ति कराने में भी सहायता देते हैं, वही भक्ति करने में जो मुश्किलें आते हैं उन्हें वही दूर करके भक्ति के अंदर आगे बढ़ाते हैं। और फिर दूसरा, जो माया में हम बार बार फंस जाते हैं, बार बार दिन में कई बार माया में फंसने का एक जो बहुत बड़ा भय है दुनिया में, उस माया में फंस जाने से भी हमें बचाते हैं। जिस प्रकार हम शरीर के लिए, उदर पूर्ति के लिए, कुटुंब परिवार के लिए मेहनत करते हैं, रात और दिन नहीं देखते, बस थोड़ा सा जीवात्मा की ओर हम नज़र करें, जीवात्मा का ख्याल करें, जीवात्मा का ध्यान करें कि हम जो ये मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें जीवात्मा ही सर्वोपरि है। जीवात्मा ही असल इस मनुष्य की सच्चाई है। असल में जीवात्मा ही सार है, जीव आत्मा ही सत्य है, अजर अमर है। उसी को अगर भूल जाएं और ये जो शरीर है विनष्ट जाने वाला, इसी के लिए सारी उम्र प्रयास करते रहे और इस शरीर से जो बने हुए रिश्ते हैं उसी के लिए ही प्रयास करते रहे, कुटुंब के लिए ही सोचते रहे, विचारते रहे, और ये शरीर विनष्ट जाने वाला तो है, मिट जाने वाला, मिट्टी में मिल जाने वाला है, लेकिन इससे कार्य तो कोई बड़ा कर सकते थे। इससे अपनी पहचान को बड़ा कर सकते थे, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का एक सरमाया हासिल कर सकते थे कि मनुष्य जीवन मिला और मनुष्य जीवन में ये बड़ा काम किया, और बड़ा काम है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना। जीवात्मा के लिए रात और दिन परिश्रम करना, जीवात्मा के लिए ही सोचना, जीवात्मा के लिए विचारना, लेकिन संसारिक कार्यों के लिए मना तो कोई नहीं करता। हमारे श्री गुरु महाराज जी क्या
कभी कहते हैं कि परिवार का लालन पालन नहीं करना है, परिवार का भरण पोषण नहीं करना है, कि सांसारिक धन कमाई नहीं करनी है, निवाह नहीं करना है, संसार का सब कुछ करना है, लेकिन अपने तहे दिल में, अपने हृदय के अंदर, हृदय के मंदिर में उस प्रभु का जो आसन है उस पर प्रभु को ही बिठाना है। प्रभु बोले तो हमने श्री गुरु महाराज जी को ही प्रभु भगवान माना है, और हैं ही यही मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, धुरधाम से आए हैं हमारे लिए, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए। और हम हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं, चेत नहीं रहे हैं, माया की झिलमिल में फंसे हुए हैं, मायावी एक नशा छाया हुआ है और रात और दिन दुखी है। इस संसार में जब से मनुष्य आया है दुखी रहता है, आठों पहर दुखी रहता है। जिसको सतगुरु की शरण मिली, जिसको सतगुरु से समझ मिली, जिसको सतगुरु से नाम की बख्शिश मिली, जिसको नाम की, भक्ति की, कमाई की समझ मिली, जिसको सच्चा रिश्ता मिला सतगुरु का, जिसने सतगुरु से रिश्ता बना लिया, फिर वो झूठे रिश्तों को अपनी सच्ची प्रेम की दौलत नहीं लुटाता, सच्चे भाव उन रिश्तों पर कुर्बान नहीं करता। एक कर्तव्य परायण होकर कर्तव्य की न्यायी निर्वाह करता है, उनके साथ बरतता है, उनके साथ रहता है, लेकिन हर वक्त एक गुरमुख ही महसूस करता है कि अगर मेरा कोई सच्चा साथी है, सच्चा रिश्ता है इस संसार में, वो केवल और केवल मेरे सतगुरु का है। वो इस संसार का ही नहीं, लोक परलोक का भी सच्चा साथी है, और पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। और यहाँ भी हमने उसी रिश्ते को पुख्ता करते हुए सफ़र करना है। और जिसको सतगुरु का सहारा मिल गया, जिसको सतगुरु का सहारा मिल गया और सतगुरु की ओट मिल गई, सतगुरु से जो एक कहते हैं ना कि जिम्मेदारी मिल गई, सतगुरु ने जो हमें लोक और परलोक का जिम्मेदार बन के हर पल हमें दर्शाया है कि हम लोक और परलोक में तुम्हारे साथ हैं, केवल इस सच्चाई के साथ जीवन का सफ़र तय करो, नाम की कमाई करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए और नित्य नियम की पालना करते हुए, और हर वक्त ये ख्याल करो कि ये जो भी रिश्तों नातों में तुम रहते हो, संसारिक रिश्तों में निर्वाह करते हो, इनमें कोई अपना नहीं है। अपना मानना है तो केवल इतना ऊपर ऊपर से व्यवहार करना है। अपना तो हम किसी राह चलते को भी बना लेते हैं, लेकिन दिल थोड़ी दे देते हैं, या उसके दिल में थोड़ी जाकर बैठ जाते हैं, समा जाते हैं, चित्तवृत्तियों में उसे थोड़ी बसा लेते हैं। रेलगाड़ी के सफ़र में, हवाई जहाज के सफ़र में कई बार कितने घंटों का सफ़र होता है, रात को देर तक बातें करते रहते हैं, हंसते मुस्कुराते खेलते हुए सफ़र तय करते हैं, लेकिन कोई किसी को दिल देकर नहीं सफ़र करता। हर वक्त हर पल ये ख्याल करता है कि मैं तो फला स्टेशन पर उतर जाऊंगा, मेरा गंतव्य स्थान, मेरी मंजिल तो वो है। और ये भी पता होता है कि जिनसे हम का व्यवहार कर रहे होते हैं वो थोड़े समय के लिए है, और ये भी पता होता है कि ये फला अमुक स्टेशन पर उतर जाएंगे, तब तक ही साथ है। इसलिए अपनी मंजिल का हर कोई ख्याल रखता है। ये जो जीवन का सफ़र है, ये मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन का जो सफ़र है, इसकी मंजिल जो है
वो ये संसार नहीं है। जैसे शब्द में भी गाते हैं, माया के हो पुजारी, आगे का कुछ फिक्र है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। हमारी मंजिल वो है। यहाँ से सफ़र अगर ठीक कर पाएंगे तभी उस घर में पहुँचेंगे। अगर कोई घर से बाहर विदेश में जाता है या इस देश में किसी दूसरे शहर में जाता है, कमाई करने जाता है, किसी कार्य से जाता है, वो वहाँ उलझता नहीं। वो किसी कार्य के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े अरसे के लिए गया है, उसे अपना घर याद रहता है। हम भी अपने घर को छोड़कर आए हैं, अपने निज घर से आए हैं, भूलवश हम भटक गए थे, लेकिन हमें अपना घर दिखाने वाले सतगुरु मिल गए हैं इस मनुष्य जीवन में। 84 लाख योनियों में तो ये संभव नहीं था, लेकिन ये गनीमत मौका मिला है मनुष्य जीवन का। इस मनुष्य जीवन में गनीमत सतगुरु का सहारा मिल गया है। ये ऊंचे भागों की निशानी है कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए भी कोई जो श्रेष्ठ कार्य, पुराने श्रेष्ठ कर्म किए हुए जो एकत्र हुए थोड़े थोड़े करके, और उस पर ये जीव आत्मा जो कुरलाती रही, पुकार करती रही, करुण पुकारे, न जाने कितनी करुण पुकारे अपने प्रभु से इसने की कि मुझे एक अवसर दीजिए प्रभु, एक मनुष्य जीवन का अवसर दीजिए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से छुटकारा पा दूँ। और ये मिला, ये मिल गया। अब कोई कारण नहीं कि हम वो कार्य ना कर सकें जिसकी हमें शपथ ली थी, जिसके लिए हमने प्रण किया था, जिसके लिए हमने प्रभु से वादा किया था। कोई कारण नहीं है ऐसा कि हम वो कार्य नहीं कर सकते। लेकिन फिर यहाँ गफलत में फिर से वही माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। जैसे 84 लाख योनियों में थे, मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर भी उसी माया के चंगुल में फंसकर, उसी के वशीभूत होकर अपने असली कार्य को भूल करके और सतगुरु के सच्चे रिश्ते को, प्रभु के सच्चे रिश्ते को भूल रहे हैं। इसीलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें अपना वादा याद दिलाते हैं, मनुष्य जीवन की महत्वता का भान कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, और असली निज घर की ओर ले जाने के लिए पूरा हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि इस प्रकार भजन भक्ति की कमाई करके ही निज घर में तुम्हें वास मिल सकता है, और फिर ये हमेशा हमेशा इस भटकना से छुटकारा मिल जाएगा। तो हमें क्या मुश्किल है कि हम सतगुरु का कहना मान करके उनके इशारे पर चलकर अपने जीवन को सफल न करें। कोई मुश्किल नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत है। अगर जिस इंसान को भगवान का साथ मिल जाए, संत रूप में नारायण मिल जाए, उसका साथ मिल जाए, उसके साथ सफ़र करने का अवसर मिल जाए, पल पल में उसका सहारा मिले, पल पल में उसकी संगत मिले, और क्या चाहिए? ये संसार के रिश्ते, ये संसार का साथ जो पल पल में छूट जाता है, कोई कहीं छोड़ देता है, कोई कहीं छोड़ जाता है, कहीं कोई धोखा दे जाता है, कोई ठगी करता है, कोई कपट करता है। पल पल में ये रिश्ते इस जीव को रुलाते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। फिर भी इंसान इन झूठे रिश्तों पर कुर्बान होता चला जाए, ये बुद्धिमता नहीं है, बल्कि समझने की बात है कि जब बार बार इन रिश्तों में ठगा जाता है इंसान, छला जाता है, बार बार दुख उठाता है, परेशानियों का मुंह देखता है,
समझना चाहिए, तुलना करनी चाहिए कि सतगुरु का रिश्ता क्या है, सतगुरु की भक्ति क्या है, सतगुरु के नाम की बख्शिश और उस नाम की कमाई का असर क्या है, और संसार में अपनी जान लुटाने का, संसार में चित्तवृत्ति फंसाने का, संसार के रिश्तों पर नाज करने का, गुमान करने का, महल माड़ी बंगलों का मन में अरमान रखना और मन में अहंकार रखना, उसका असर क्या है? केवल और केवल दुख। और सतगुरु से जो प्रीत लगी है, सतगुरु से जिसकी प्रीत लगने पर जो एक एक पल का जो सच्चा सुख मिलता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। ये गुरुमुख जानते हैं। हम गुरुमुखों को कितना इस संसार के अंदर अपने सतगुरु का मान सम्मान सतगुरु की तरफ से मिलता है कि हमें गुरुमुख का दर्जा मिलता है, भगत का दर्जा मिलता है, सेवक का दर्जा मिलता है, सेवकाई का हमें मार्गदर्शन मिलता है कि हमें सेवक बना देते हैं, भगत बना देते हैं, प्रेमी बना देते हैं। ये केवल सत्पुरुषों की संगत का असर है। तो सत्पुरुषों की संगत को अपनाते हुए, दिल से अपनाते हुए, जहाँ गुरुमुखों में बैठक मिलती है, सतगुरु की चरण शरण में बैठने की और गुरुमुख कहलाने की जो मर्यादा है, उस गुरुमुखता को अपने अंदर में, हृदय के मंदिर में हमें साबित करना होगा कि हम गुरुमुख हैं। हमें नित्य प्रति गुरुमुख कहकर श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से जो दर्जा देते हैं, हम विचार करें कि क्या हम गुरुमुख कहलाने के काबिल हैं। अगर कोई कमी है तो सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनसे ताकत मांगते हुए, शक्ति मांगते हुए अपनी कमियों को दूर करना है। संसार से धीरे धीरे मन को उपराम करना है और अपने गंतव्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर। अपनी मंजिल ये संसार नहीं है, संसार ये एक पगडंडी है, ये एक रास्ता है। इस रास्ते को पार करना, ये भवसागर है, ये भवसागर को पार करना है। जिस प्रकार सागर को पार करने के लिए पानी के जहाज की ज़रूरत है, वहाँ पर पानी का जहाज चलता है, मल्लाह चलाने वाले होते हैं। और ये जो मझधार है, भव सागर है, दुखों का घर है, संसार सागर है, जो भी कहें समझें, इसके अंदर सतगुरु का बख्शा हुआ जो नाम है, वो जहाज की न्याई है। वो श्री गुरु महाराज जी ने हमें बख्शा है। उस पर हमारी जीवात्मा, हमारी सुरति सवार होकर इस भव सागर से पार हो सकती है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन की असली कमाई है, असली पूंजी है, यही जीवन का सरमाया है जो परलोक में साथ निभाने वाला है और सतगुरु की प्रसन्नता दिलाने वाला है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।